अब हम बात करने वाले हैं रिकॉर्डिंग के ऊपर। ठीक है, सपोज करो कि आप एक एसईओ एक्सपर्ट है, आप एसईओ की एक्टिविटीज़ करते हैं, आप क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। कोई नया क्लाइंट आ गया, वो कहता है कि मुझे ना आप मेरे वेबसाइट का एसईओ रिपोर्ट दे दो। तो आप एसईओ रिपोर्ट तुरंत कैसे निकाल सकते हो? एसईओ रिपोर्ट निकालने के लिए आप ये चेक करोगे, उसका मेटा टाइटल देखोगे, मेटा डिस्क्रिप्शन देखोगे, उसका कंटेंट देखोगे, उसकी वेबसाइट की स्पीड देखोगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन देखोगे। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं उन सारी चीज़ों को किसी एआई टूल के थ्रू निकलवा लूँ तो तुरंत निकल जाएगा, तुरंत आपका डेटा मिल जाएगा। आप उन रिपोर्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्लाइंट को शेयर कर सकते हो, जिससे कि आप उनको बता पाओ कि आपके रिपोर्ट में ये खराबी है और ये हमें ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेंगी। वो भी खुश हो जाएगा तुरंत। तो हम ये देखते हैं कि वो रिपोर्ट हम बनाते कैसे हैं, ठीक है, उस रिपोर्ट को जनरेट कैसे करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको कैसे मतलब समझते हैं कि भाई वो रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। ठीक, तो हम चलते हैं सीधा एक नए टैब ओपन करते हैं और यहाँ लिखते हैं द हॉथ। ठीक है, और द हॉथ एसईओ रिपोर्ट टूल, हम ऐसे लिख सकते हैं एसईओ रिपोर्ट टूल करके आप लिख दो और इसको एक बार गूगल पे सर्च कर लो। यहाँ आप सर्च करोगे तो नीचे आपको आ जाएगा, देखो ये द हॉथ फ्री एसईओ रिपोर्ट टूल। इस पर आप एक तरीके से क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपका ये पर्टिकुलर साइट जो है ओपन आ जाएगा और यहाँ आपसे ये मांग रहा है वेबसाइट यूआरएल। भाई मुझे किसी के वेबसाइट का चेक करना है तो मैं उसके वेबसाइट का यूआरएल यहाँ डालूंगा। तो मैं अपने वाले का डाल देता हूँ, मनसे डॉट ये वाला। ठीक है, इसके लिए मैं काम करता हूँ, पहले मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ अपना, उसको प्रॉपर यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ। ये डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ मैं ईमेल डाल दूंगा अपना ये, और इसको कहता हूँ रन रिपोर्ट। तो फिलहाल ये और डिटेल मांग रहा है तो वो भी डाल देते हैं, ये डाल दिया मैंने और करते हैं रन रिपोर्ट। अब ये मेरा रिपोर्ट जो है बनाना स्टार्ट कर देगा और ये मुझे बता देगा कि मेरे वेबसाइट में क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए, क्या चीज़ें मिसिंग है। एवरीथिंग आई विल गेट टू नो। तो ऐसे ही आप किसी का भी रिपोर्ट जो है तुरंत बना सकते हो। ठीक है, बस आपको 2 मिनट लगेगा और आपका जो रिपोर्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं बन के रेडी हो गया। ये बोल रहा है वेबसाइट रिपोर्ट फॉर मनसे.dmpc.xyz। यहाँ आपको पूरा वो रिपोर्ट बना के दे दिया इसने। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रॉल करके सारी चीज़ चेक कर सकते हैं। देखो ये ऑन पेज बता रहा है, बोल रहा है ऑन पेज आपका B है, यूजेबिलिटी A1 है, परफॉर्मेंस आपका A+ है और सोशल आपका थोड़ा सा कम है क्योंकि सोशल हो सकता है आइकन्स वगैरह हमने नहीं डाले हैं, सोशल लिंक नहीं डाले हैं, तो इसलिए वो चीज़ को ख़राब बता रहा है। अब यही चीज़ आप एक एक करके भी देख सकते हैं। यहाँ अगर आप थोड़ा नीचे करेंगे, सबसे पहले आपको ऑन पेज एसईओ रिपोर्ट का बता रहा है क्या चीज़ें मिसिंग है। बोल रहा है टाइटल टैग मिसिंग है, मिसिंग नहीं है तो बोल रहा है कि या तो छोटा या बड़ा है। यहाँ बोल रहा है लेंथ है इसका 34 टैग, टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन टू करेक्ट अंडरस्टैंड एंड कैटेगराइज योर कंटेंट। ठीक है, और ये बोल रहा है कि आपका जो होना चाहिए 50 to 60 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए, लेकिन आपका जो है वो 34 है, वो कह रहा है कि कम है, इसको बढ़ाओ। ठीक है, तो इसलिए इसको उसने क्रॉस बताया। ऐसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही आपका बता रहा है कि दिख कैसा रहा है। ठीक है, href लैंग अगर हम यूज़ करते हैं, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं पर्टिकुलरली अपनी वेबसाइट के लिए, ये उसके लिए होता है। हालांकि हमारा जो वेबसाइट पूरा इंग्लिश में है, इसलिए हमें वैसे भी इंडिया के लिए तो हमें इसको कोई देखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको इग्नोर मार सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ आई करके यहाँ पे आ रहा है। लैंग्वेज हमने यूज़ किया हुआ इंग्लिश, इसके लिए यहाँ पे टिक दे रखा है। ठीक है, या इंग्लिश यूएस वाला लैंग्वेज यूज़ हो रहा है। ठीक है, H1 हेडर टैग यूज्ड है कि नहीं ये बोल रहा है, भाई हाँ हमने H1 यूज़ किया है। ठीक है, H2 से H6 यूज़ किया है तो वो भी बता रहा है क्या क्या कैसे कैसे यूज़ किया, कहाँ कहाँ H2 कितनी बार किया, H3 कितनी बार किया, H4 कितनी बार किया, H5 कितनी बार किया, H6 है कि नहीं ये बता रहा है। ठीक है, ऐसे आपका कीवर्ड कंसिस्टेंसी बता रहा है। ठीक है, ऐसे आपको पूरा आपका जो है एसईओ रिपोर्ट आपको दे देता है, ये सारी चीज़ें आपको दे देता है। उसके बाद आपकी यूजेबिलिटी बोल रहा है वेबसाइट की यूजेबिलिटी कैसी है आपकी, ये बोल रहा है यूजेबिलिटी इज़ वेरी गुड। ठीक है, आपका पेजेस कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। डेमो वेबसाइट हमने ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ नहीं किया इसलिए इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, यूज़ ऑफ मोबाइल व्यू पॉइंट बोल रहा है, व्यू पॉइंट भी ठीक है। गूगल पेज स्पीड्स का जो है वो भी ठीक है, 94 स्पीड बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा लैब डेटा जो कंटेंट जो कहीं ना कहीं लोड होता है आपका पेज के ऊपर, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितनी देर में लोड हो रहा है, कितना टाइम ले रहा है इंडेक्सिंग करने में उसको, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका परफॉर्मेंस को इसने थोड़ा सा और जस्टिफाई किया है यहाँ पे, अगर आप देखोगे
ये परफॉर्मेंस आपका वही है जो स्पीड वगैरह बताता है कि भाई आपका कंटेंट कितनी देर में लोड हो रहा है, कैसे आपको व्यू कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके नीचे आओगे तो आपको और भी कुछ मिल जाएगा, जैसे गूगल एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एरर, HTTPS यूजेज, ठीक है, ऑप्टिमाइज इमेज, मिनिफिकेशन, डेप्रिकेटेड HTML, डेप्रिकेटेड मतलब जो आप यूज़ में नहीं है वो वाले कोड। तो ये कह रहा है कि वो सारे कोड को आपने अच्छे से मैनेज किया है तभी टिक है, नहीं होता तो हम इसको करना पड़ता। तो ऐसे आप किसी की वेबसाइट का भी रिपोर्ट निकाल पाते हो। देखो ये सोशल का भी C है तो क्यों है ये बता रहा है कि भाई C है, फेसबुक ऑन ग्राफ जो है आपने लगा रखा है, फेसबुक पिक्सल नहीं है आपके वेबसाइट में, ठीक है, एक्स कार्ड आपने लगा रखा है, इंस्टाग्राम लिंक्डइन आपने नहीं लगा रखा है, लिंक्डइन पेज लिंक्ड नहीं किया हुआ है आपने, ठीक है, यूट्यूब चैनल आपने लिंक नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इस वजह से इसने लोकल मतलब एसईओ का इसने डाला हुआ है, लोकल एसईओ भी हमने नहीं किया हुआ इसके साथ ऐड। ठीक है, जो उसका स्कीमा है वो नहीं लगा रखा है लोकल एसईओ का, तो इसलिए इसको ये यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप ये सब चीज़ें देख पाते हो। ठीक है, यहाँ तक कि ये टेक्नोलॉजी में बता रहा है कि आपने कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ किया हुआ है। आपने होस्टिंगर में आपका वेबसाइट जो है वो होस्ट हो रखा है, ठीक है, HTTPS 3 यूज़ हो रखा है, लाइट स्पीड है आपका, MySQL डेटाबेस जो है PHP वर्जन आप ये वाला यूज़ कर रहे हो, WooCommerce आपके वेबसाइट पे डला हुआ है ये बता रहा है, वर्डप्रेस आप कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो अपने इस वेबसाइट को करने के लिए, सर्वर IP एड्रेस क्या है वो, DNS सर्वर्स क्या है आपका वो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दे देता है। तो इन हालांकि इनकी नीचे वाले की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इन बाकी डेटा की ज़रूरत पड़ती है अपने क्लाइंट को दिखाने के लिए कि आपके वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें मिसिंग है, जिसके वजह से आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट वन SEO रिपोर्ट विद इन अ मिनट। ठीक है, और ये बना के आप इस रिपोर्ट को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हो। ठीक है, इन पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इन पॉइंट हर एक पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप समझ पाओगे तभी आप क्लाइंट को फिर जवाब भी दे पाओगे, अगर क्लाइंट आपसे पूछेगा तो। देखो रिपोर्ट कितना प्रेजेंटेबल है, राइट, तो जाहिर सी बात है क्लाइंट को देखने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो पढ़ेगा तो उसको पता भी तो होना चाहिए कि भाई ये गलत है तो ये कैसे ठीक होगा, और वो आपसे पूछे तो आपको भी पता होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट क्या है, इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू जनरेट अ रिपोर्ट। बस आपको क्या करना है, एडिट करना है, ये हटा देना है और अपना लगा देना, जिससे कि ये पूरा का पूरा आपका बन जाए। ठीक है, आपका खुद का ब्रांड का लोगो लग जाएगा और आप अपने क्लाइंट को शेयर कर